मनुष्य का भाग्य किस समय लिखा जाता है? मनुष्य का भाग्य एक गूढ़ और रहस्यमय विषय है, जिस पर विभिन्न धार्मिक, आध्यात्मिक और दार्शनिक परंपराओं में भिन्न भिन्न मत मिलते हैं। यह प्रश्न कि मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है, सदियों से विचारकों, संतों और दार्शनिकों के लिए जिज्ञासा का विषय रहा है। अलग अलग मान्यताओं के अनुसार भाग्य का निर्धारण विभिन्न समयों पर किया जाता है। 1. जन्म से पूर्व भाग्य का निर्धारण। कई धार्मिक ग्रंथों और मान्यताओं के अनुसार मनुष्य का भाग्य उसके जन्म से पहले ही लिखा जा चुका होता है। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि जब कोई जीव नए शरीर में जन्म लेता है, तो उसके पूर्व जन्मों के कर्म उसके वर्तमान जीवन के भाग्य को निर्धारित करते हैं। यह सिद्धांत कर्म और पुनर्जन्म के आधार पर टिका हुआ है। गरुड़ पुराण और अन्य धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि जब कोई जीव माता के गर्भ में आता है, तभी उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार उसका भाग्य लिखा जाता है। यह कार्य स्वयं भगवान ब्रह्मा द्वारा किया जाता है, जो सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं। 2. जन्म के समय ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव। हिंदू ज्योतिष के अनुसार मनुष्य के जन्म के समय की ग्रह नक्षत्रों की स्थिति उसके जीवन के भाग्य को प्रभावित करती है। जन्म कुंडली जन्म पत्रिका इसी आधार पर बनाई जाती है, जिसमें यह बताया जाता है कि व्यक्ति का जीवन कैसा रहेगा, उसे किस प्रकार की चुनौतियां और अवसर मिलेंगे। ज्योतिष के अनुसार जन्म के समय ग्रहों की स्थिति यह निर्धारित करती है कि व्यक्ति का जीवन कैसा होगा, उसका स्वास्थ्य, करियर, विवाह और अन्य महत्वपूर्ण पहलू कैसे रहेंगे। हालांकि यह भी माना जाता है कि यदि व्यक्ति अपने कर्मों को सुधारता है, तो वह अपने भाग्य को भी बदल सकता है। 3. कर्म और भाग्य का संबंध। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कर्म मनुष्य का असली भाग्य है। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जिसका अर्थ है कि मनुष्य को केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य का प्रारंभिक भाग्य भले ही पूर्व जन्म के कर्मों से निर्धारित हो, लेकिन अपने कर्मों से वह उसे बदल भी सकता है। अच्छे कर्म करने से भाग्य में सुधार हो सकता है, जबकि बुरे कर्म करने से दुर्भाग्य बढ़ सकता है। 4. नित्य कर्म और ईश्वर की कृपा। कई धर्मों में यह भी माना जाता है कि भाग्य केवल जन्म से पूर्व निर्धारित नहीं होता, बल्कि ईश्वर की कृपा से भी इसमें बदलाव आ सकता है। सत्कर्म, भक्ति, पूजा पाठ, दान और सेवा से व्यक्ति अपने भाग्य को सुधार सकता है। निष्कर्ष, मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है, इस पर अलग अलग मत हैं। कुछ इसे जन्म से पूर्व मानते हैं, तो कुछ इसे जन्म के समय ग्रहों की स्थिति से जोड़ते हैं। वहीं कर्मवादी दृष्टिकोण यह मानता है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाग्य केवल एक प्रारंभिक योजना होती है, जिसे कर्म और ईश्वर की कृपा से बदला जा सकता है।